तुलसी काया खेत है, मनसा भयों किसान। पाप पुण्य दो बीज हैं, बुए सो लुने निदान। गोस्वामी जी कहते हैं कि शरीर मानो खेत है, मन मानो किसान है, जिसमें यह किसान पाप और पुण्य रूपी दो प्रकार के बीजों को बोता है। जैसे बीज बोएगा वैसे ही इसे अंत में फल काटने को मिलेंगे। भाव यह है कि यदि मनुष्य शुभ कर्म करेगा तो उसे शुभ फल मिलेंगे, और यदि पाप कर्म करेगा तो उसका फल भी बुरा ही मिलेगा। राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस। बरसत बारत बूंद गही, चाहत चढ़न आकाश। राम नाम का आश्रय लिए बिना जो लोग मोक्ष की आशा करते हैं अथवा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चारों परमार्थों को प्राप्त करना चाहते हैं, वे मानो बरसते हुए बादलों की बूंदों को पकड़कर आकाश में चढ़ जाना चाहते हैं। भाव यह है कि जिस प्रकार पानी की बूंदों को पकड़कर कोई भी आकाश में नहीं चढ़ सकता, वैसे ही राम नाम के बिना कोई भी परमार्थ को प्राप्त नहीं कर सकता। तुलसी सब छल छाड़ी के कीजे राम सनेह। अंतरपति सो है कहा, जिन देखी सब देह। गोस्वामी जी कहते हैं कि सब छल कपटों को छोड़कर भगवान की सच्चे हृदय से भक्ति करो। उस पति से भला क्या भेदभाव है जिसने सारे शरीर को देखा हुआ है। भाव यह है कि जैसे पति अपनी पत्नी के सारे शरीर के रहस्यों को जानता है, वैसे ही प्रभु सारे जीवों के सब कर्मों को जानता है। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। राग न रोष न दोष दुख, दास भये भव पार। तुलसी कहते हैं कि जिनकी श्री राम में ममता और सब संसार में समता है, जिनका किसी के प्रति राग, द्वेष, दोष और दुख का भाव नहीं है, श्री राम के ऐसे भक्त भव सागर से पार हो चुके हैं। तुलसी जो पे राम सो, नाहिन सहज स्नेह। मूण मुड़ायो बादही, भाण भयो तजगे। तुलसी कहते हैं कि यदि श्री रामचंद्र जी से स्वाभाविक प्रेम नहीं है तो फिर वृथा ही मूंड मुड़ाया, साधु हुए और घर छोड़कर भांड बने। वैराग्य का स्वांग भरा, दंपत्ति रस रसना दसन। परिजन बदन सुगे, तुलसी हर हित बरन शिशु। संपत्ति सहज स्नेह। तुलसी कहते हैं कि रस और रसना पति पत्नी हैं, दांत कुटुंबी हैं, मुख सुंदर घर है। श्री महादेव जी के प्यारे रा और माँ, ये दोनों अक्षर दो मनोहर बालक हैं, और सहज स्नेह ही संपत्ति है। लोग मगन सब जोग ही, जोग जाय बिनु छेम। त्यों तुलसी के भावगत, राम प्रेम बिनु नेम। लोग सब योग में ही अप्राप्त वस्तु के प्राप्त करने के काम में ही लगे हुए हैं, परंतु क्षेम प्राप्त वस्तु की रक्षा का उपाय किए बिना योग व्यर्थ है। इसी प्रकार तुलसीदास के विचार से श्री राम जी के प्रेम के बिना सभी नियम व्यर्थ हैं। तुलसी परिहरि हरिहर ही, पावर पूजहि भूत। अंत फजीहत हो हिंगे, गणिका से पूत। तुलसी कहते हैं कि श्री हरि भगवान विष्णु और श्री शंकर जी को छोड़कर जो पामर भूतों की पूजा करते हैं, वैश्य के पुत्रों की तरह उनकी अंत में बड़ी दुर्दशा होगी। राम नाम मन दीप धरो,
जीह देहरी दीवार, तुलसी भीतर बहिरा जो चाहस उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तुम अपने हृदय के अंदर और बाहर दोनों ओर प्रकाश चाहते हो तो राम नाम रूपी मणि के दीपक को जीव रूपी देहली के द्वार पर धर लो। दरवाजे की देहली पर यदि दीपक रख दिया जाए तो उससे घर के बाहर और अंदर दोनों ओर प्रकाश हो जाया करता है। इसी प्रकार जीभ मानो शरीर के अंदर और बाहर दोनों की ओर की देहली है। इस जीभ रूपी देहली पर यदि राम नाम रूपी मणि का दीपक रख दिया जाए तो हृदय के बाहर और अंदर दोनों ओर अवश्य प्रकाश ही हो जाएगा। तुलसी साथ विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। गोस्वामी जी कहते हैं कि विद्या विनय ज्ञान उत्साह पुण्य और सत्य भाषण आदि विपत्ति में साथ देने वाले गुण एक भगवान राम के भरोसे से ही प्राप्त हो सकते हैं। रघुपत कीरत कामिनी, क्यों कहे तुलसी दासु, शरद आकाश प्रकाश शशि, चार चिबुक तिल जासु। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी कामनी का तुलसीदास कैसे बखान कर सकता है। शरद पूर्णिमा के आकाश में प्रकाशित होने वाला चंद्रमा मानो उस कीर्ति कामनी की ठुड्डी का दिल है। तुलसी जस भवित व्यता, तैसी मिले सहाय, आपु न आवे ताहि पे, ताहि तहाँ ले जाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे ही होनहार होती है मनुष्य को वैसी ही सहायता प्राप्त हो जाती है। होनहार स्वयं मनुष्य के पास नहीं आती, प्रत्युत उसे ही स्वयं खींचकर वहां ले जाती है। भाव यह है कि होनहार या भाग्य के आगे किसी का कुछ वश नहीं चलता। अमय गारी गरल नारी करि करतार, प्रेम बैर की जननी युग, जानहि बुध न गंवार। भगवान ने स्त्री को अमृत और प्रेम दोनों में सानकर बनाया है। स्त्री वैर और प्रेम दोनों की जननी है। इस बात को बुद्धिमान पुरुष जानते हैं किंतु गंवार नहीं। दुर्जन दर्पण सम सदा, कर देखो ही ये गौर, सम्मुख की गति और है, विमुख भय पर और। दुर्जन शीशे के समान होते हैं, इस बात को ध्यान से देख लो, क्योंकि दोनों ही जब सामने होते हैं तब तो और होते हैं, और जब पीछे होते हैं तब कुछ और हो जाते हैं। भाव यह है कि दुष्ट पुरुष सामने तो मनुष्य की प्रशंसा करता है और पीठ पीछे निंदा करता है। इसी प्रकार शीशा भी जब सामने होता है तो वह मनुष्य के मुख को प्रतिबिंबित करता है, पर जब वह पीठ पीछे होता है तो प्रतिबिंबित नहीं करता। हिये निर्गुण नैनहि सगुण, रसना राम नाम सुनाम, मनहु पुरट संपुट लसत, तुलसी ललित ललाम। हृदय में निर्गुण ब्रह्म का ध्यान, नेत्रों के सामने सगुण स्वरूप की सुंदर झांकी और जीव से सुंदर राम नाम का जाप करना। तुलसी कहते हैं कि यह ऐसा है मानो सोने की सुंदर डिबिया में मनोहर रत्न सुशोभित हो। आवत ही हरसे नहीं, नैनन नहीं सनेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे में। जिस घर में जाने पर घर वाले लोग देखते ही प्रसन्न ना हो और जिनकी आंखों में प्रेम ना हो, उस घर में कभी न जाना चाहिए। उस घर से चाहे कितनी ही लाभ क्यों ना हो,
वहां कभी नहीं जाना चाहिए। घर दीन है घर जात हैं, घर छोड़े घर जाए, तुलसी घर बन बीच रहो, राम प्रेम पुर छाए। यदि मनुष्य एक स्थान पर घर करके बैठ जाए तो वहाँ की माया ममता में फंसकर उस प्रभु के घर से विमुख हो जाता है। इसके विपरीत यदि मनुष्य घर छोड़ देता है तो उसका घर बिगड़ जाता है। इसलिए कवि का कथन है कि भगवान राम के प्रेम का नगर बनाकर घर और वन दोनों के बीच समान रूप से रहो, पर आसक्ति किसी में न रखो। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेह बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हूँ, जीव न लहि विश्राम। भगवान में सच्चे विश्वास के बिना मनुष्य को भगवत भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती और बिना भक्ति के भगवान कृपा नहीं कर सकते। जब तक मनुष्य पर भगवान की कृपा नहीं होती तब तक मनुष्य स्वप्न में भी सुख शांति नहीं पा सकता। अतः मनुष्य को भगवान का भजन करते रहना चाहिए ताकि भगवान के प्रसन्न हो जाने पर भक्त को सब सुख संपत्ति अपने आप प्राप्त हो जाए। ऊंची जाति पपीहरा, पियत न नीचो नीर, कै याचे घनश्याम सो, कै दुखे सहे शरीर। पपीहा वास्तव में बड़ी ऊंच जात का है, जो नीचे जमीन पर पड़ा हुआ पानी नहीं पीता। वह या तो बादल से ही पानी मांगता है या अपने शरीर पर दुख ही झेलता रहता है। भाव यह है कि श्रेष्ठ पुरुष तुच्छ वासनाओं में कभी नहीं फंसते, वे सदा उत्कृष्ट गुणों को ही ग्रहण करते हैं। गंगा जमुना सुरसती, सात सिंधु भरपूर, तुलसी चातक के मते, बिन स्वाति सब धूर। गंगा यमुना सरस्वती और सातों समुद्र ये सब जल से ही भरे हुए हों, पर पपीहे के लिए तो स्वाति नक्षत्र के बिना ये सब धूल के समान ही हैं, क्योंकि पपीहा केवल स्वाति नक्षत्र में बरसा हुआ ही जल पीता है। भाव यह है कि सच्चे प्रेमी अपने प्रिय वस्तु के बिना अन्य किसी वस्तु को कभी नहीं चाहता, चाहे वह वस्तु कितनी ही मूल्यवान क्यों ना हो। तुलसी संत सुअम तरु, फूल फलही पर हेत, इतते ये पावन हनत, उतते वे फल देत। तुलसीदास कहते हैं कि सज्जन और रसदार फल वाले वृक्ष दूसरों के लिए फलते फूलते हैं, क्योंकि लोग तो उन वृक्षों पर सज्जनों पर इधर से पत्थर मारते हैं, पर उधर से वे उन्हें पत्थरों के बदले में फल देते हैं। भाव यह है कि सज्जन के साथ कोई कितना ही बुरा व्यवहार क्यों न करे, पर सज्जन उनके साथ सदा भला ही व्यवहार करते हैं। राम नाम अविलंब बिनु, परमारथ की आस, बरसत बारिद बूंद गही, चाहत चढ़न आकाश। जो राम नाम का सहारा लिए बिना ही परमारथ और मोक्ष की आशा करता है, वह तो मानो बरसते हुए बादल की बूंदों को पकड़कर आकाश में चढ़ना चाहता है। अर्थात जैसे वर्षा की बूंदों को पकड़कर आकाश पर चढ़ना असंभव है, वैसे ही राम नाम का जप किए बिना परमारथ की प्राप्ति असंभव है। राम भरोसो राम बल, राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल कुशल, मांगत तुलसीदास। तुलसीदास जी यही मांगते हैं कि मेरा एकमात्र राम पर ही भरोसा रहे, राम ही का बल रहे और जिसके स्मरण मात्र से ही शुभ मंगल और कुशल की प्राप्ति होती है, उस राम नाम में ही विश्वास रहे। असन बसन सुत नारी सुख, पापहि के घर को होई,
संत समागम राम धन, तुलसी दुर्लभ दौड़, भोजन वस्त्र पुत्र और स्त्री। सुख तो पापी के घर में भी हो सकते हैं, पर सज्जनों का समागम, भगवान और राम रूपी धन की प्राप्ति, ये दोनों बड़े दुर्लभ हैं। भाव यह है कि जिसके बड़े भाग्य होते हैं उसे भगवत भक्ति तथा सज्जन पुरुषों की संगति प्राप्त होती है। मन रखिमा मांगीबो, पिए सुसहज स्नेह, तुलसी तीनों तब फबे, जब चातक मत ले हो। मांग कर भी अपने मान को बचाए रखना, साथ ही प्रिय से स्वाभाविक प्रेम भी बनाए रखना, ये तीनों बातें तभी अच्छी लग सकती हैं जबकि व्यक्ति पपीहे के समान आचरण अपने व्यवहार में लाए। पपीहा बादल से पानी की बूंदों की प्रार्थना भी करता है और अपने स्वाभिमान को भी बनाए रखता है, क्योंकि उसके हृदय में बादल के प्रति सच्चा प्रेम है। वह बादल के सिवा और किसी से कुछ नहीं मांगता। भाव यह है कि सच्चा प्रेमी अपने प्रियतम से मांग कर भी अपने प्रेम और मान की रक्षा कर लेता है, पर दूसरे लोगों को मांगने से मान और प्रेम घट जाता है। हरे चरही तापहि बरे, फरे पसारहि हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब, परमारथ रघुनाथ। वृक्ष जब हरे होते हैं तब पशु पक्षी उन्हें चरने लगते हैं। सूख जाने पर लोग उन्हें जलाकर तापते हैं और फलने पर फल पाने के लिए लोग हाथ पसारने लगते हैं। अर्थात जहां हरा भरा घर देखते हैं वहां लोग खाने के लिए दौड़ जाते हैं। जहां बिगड़ी हालात होती है वहां उसे और भी जलाकर सुखी होते हैं, और जहां संपत्ति से फला फूला देखते हैं वहां हाथ पसार कर मांगने लगते हैं। तुलसी कहते हैं कि इस प्रकार जगत में तो सब स्वार्थ के ही मित्र हैं, परमार्थ के मित्र तो एकमात्र श्री रघुनाथ जी ही हैं। राम भरत लक्ष्मण ललित, शत्रु समन शुभ नाम, सुमिरत दशरथ सुवन सब, पूजा ही सब मन काम। राम भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न ऐसे जिनके सुंदर और शुभ नाम हैं। दशरथ के इन सब सुपुत्रों को स्मरण करते ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। राम ही सुमिरत रन भिरत, देत परत गुरु पाए, तुलसी जिनहि न पुलक तनु, ते जग जीवत जाए। भगवान श्री राम का स्मरण होने के समय, धर्म युद्ध में शत्रु से भिड़ने के समय, दान देते समय और श्री गुरु के घरों चरणों में प्रणाम करते समय जिनके शरीर में विशेष हर्ष के कारण रोमांच नहीं होता, वे जगत में व्यर्थ ही जीते हैं। नाम गरीब निवाज को, राज देत जन जान, तुलसी मन परिहरत नहीं, धुर विनया की वान। तुलसीदास कहते हैं कि गरीब निवाज दीन बंधु श्री राम का नाम ऐसा है जो अपने जपने वाले को भगवान का निज जन जानकर राज्य प्रजापति का पद या मोक्ष साम्राज्य तक दे डालता है। परंतु यह मन ऐसा अविश्वासी और नीच है कि घूरे कूड़े के ढेर में पड़े दाने चुगने की ओछी आदत नहीं छोड़ता, अर्थात गंदे विषयों में ही सुख खोजता है। राम नाम रति राम गत, राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल कुशल, दुह दिसि तुलसीदास। तुलसीदास कहते हैं कि जिसका राम नाम में प्रेम है, राम ही जिसकी एकमात्र गति है और राम नाम में ही जिसका विश्वास है, उसके लिए राम नाम का स्मरण करने से ही दोनों ओर इस लोक में और परलोक में शुभ मंगल और कुशल हैं।
लहर न फूटी कोड़हूँ को चाहे के काज, सो तुलसी महंगो कियो राम गरीब निवाज। तुलसी कहते हैं कि जिसकी एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती थी, जिसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, उसका भला कौन चाहता और किस लिए चाहता। उसी तुलसी को गरीब निवाज श्री राम जी ने आज महंगा कर दिया, उसका गौरव बढ़ा दिया। जानी राम सेवा सरस, समझी करब अनुमान, पुरसाता सेवक भय, हरते भे हनुमान। श्री राम की सेवा में परम आनंद जानकर पितामह ब्रह्म जी सेवक जामवान बन गए और शिव जी हनुमान हो गए। इस रहस्य को समझो और प्रेम की महिमा का अनुमान लगाओ। जगते रहु 36 हवे, राम चरण 6 तुलसी देख विचार ही है मतो प्रवीण। संसार में तो 36 के अंक के समान पीठ करके रहो और राम के चरणों में 63 के समान सम्मुख रहो। चतुर पुरुषों के इस मत को अपने हृदय में विचार करके देख लो। भाव यह है कि 36 के अंक में 3 और 6 इन दोनों अंकों की आपस में पीठ लगी रहती है और 63 में 6 और 3 इन दोनों के मुख आमने सामने होते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह संसार में तो सदा 36 के अंक के समान पीठ फेर कर विरक्त रहें, परंतु भगवान राम के चरणों के प्रति 63 अंक के समान सदा अनुकूल रहें। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुबास। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जिनको शिव जी प्रिय हैं, किंतु जो मुझसे विरोध रखते हैं अथवा जो शिव जी से विरोध रखते हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, मनुष्य एक कल्प तक घोर नरक में पड़े रहते हैं। अतएव श्री शंकर जी में और श्री राम जी में कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मानना चाहिए। रे मन सब सो निरस हवे, सरस राम सो हो ही, भलो सिखावन देत है, निस दिन तुलसी तो ही। रे मन, तू संसार के सब प्राप्त पदार्थों से प्रीति तोड़कर श्री राम से प्रेम कर। तुलसीदास तुझको रात दिन यही शिक्षा देता है। हरन अमंगल अग अखिल, करण सकल कल्याण, राम नाम नित कहत हर, गावत वेद पुराण। राम नाम सब अमंगलों और पापों को हरने वाला तथा सब कल्याणों को करने वाला है। इसी से श्री महादेव जी सर्वदा श्री राम नाम को रटते रहते हैं और वेद पुराण भी इस नाम का ही गुण गाते हैं। मीठो अरु कठवत भरो, रोताएं और छेम, स्वार्थ परमारथ सुलभ, राम नाम के प्रेम। मीठा पदार्थ अमृत भी हो और कठोता भरकर मिले, यानी राज्य आदि अधिकार भी प्राप्त हों और क्षेम कुशल भी रहे, अर्थात अभिमान और भोगों से बचकर रहा जाए, अर्थात स्वार्थ भी सदे तथा परमार्थ भी संपन्न हो। ऐसा होना बहुत ही कठिन है, परंतु श्री राम नाम के प्रेम से ये परस्पर विरोधी दुर्लभ बातें भी सुलभ हो जाती हैं। हम लखही हमार लखी, हम हमार के बीच, तुलसी अलखही का लखही, राम नाम जपनीच। तू पहले अपने स्वरूप को जान, फिर अपने यथार्थ ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव कर, तदंतर अपने और ब्रह्म के बीच में रहने वाली माया को पहचान। अरे नीच, इन तीनों को समझे बिना तू अलख परमात्मा को क्या समझ सकता है। अथा अलख अलख चिल्लाना छोड़कर राम नाम का जाप कर।